हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी इलाहाबाद के एनटीपीसी लेवल 6 के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जरा वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के रिजल्ट में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बड़ी अपडेट देते हुए आरआरबी इलाहाबाद जोन ने भी अपना लेवल 6 का पहला पार्ट पैनल जारी कर दिया है। तो आइए हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जो रिजल्ट की नोटिस जारी की उसमें क्या क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें इलाहाबाद जोन ने बताया है कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सीबीटी टेस्ट 1-2 CB80 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन गिवन डेट्स। ठीक है, ये डेट दी हुई है। रेलवे रिक्रूटमेंट इलाहाबाद फॉर वेरियस नोटिफाइड पोस्ट अंडर लेवल 6 इन CN 0/2019 कैंडिडेट बेयरिंग द फॉलोइंग रोल नंबर अरेंज्ड इन, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब मेरिट के ऑर्डर में नहीं है, बस रोल नंबर को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ठीक है, उनका एक जो शॉर्टेस्ट ऑफ प्रोविजनली पार्ट पैनल जो है उसको जारी कर दिया गया है। अब आप दूसरे पॉइंट में देख सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि देयर आर सम कैंडिडेट्स हैविंग सम शॉर्ट कमिंग इन देयर सबमिटेड डॉक्यूमेंट ऑब्लिक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देयर मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट इज पेंडिंग। तो रिजल्ट ऑफ दीज कैंडिडेट बिंग विदहेल्ड, मतलब कुछ कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स या उनके बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम थी, कुछ का मेडिकल फिटनेस में प्रॉब्लम था, तो उनके कैंडिडेचर को रोक दिया गया है। अभी उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं उन्होंने मतलब सीनियरिटी की बात की हुई है। फोर्थ में लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो आपकी रिमेनिंग वैकेंसीज हैं, हाँ ये भी आपके लिए देख सकते हैं कि जो चौथा पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है दिस इज प्रोविजनली पार्ट पैनल फॉर रिमेनिंग वैकेंसीज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड लेटर ऑन। ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं वो बच्चे जो बहुत मार्जिनली सिलेक्ट नहीं हो पाए थे पहली लिस्ट में, उनके लिए खुशखबरी है कि उनको दोबारा से मौका दिया जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ फिफ्थ पॉइंट में देख सकते हैं कि कैंडिडेट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द प्रोविजनल पार्ट लिस्ट प्योरली प्रोविजनल। कहने का मतलब कि बस ये नहीं कि आप पार्ट में नाम आ गया तो आपको जॉब मिल ही जाएगी, इनके कहने का मतलब है इसमें बोर्ड जो है वो कोई भी इनकन्सिस्टेंसी या डिफिशियंसी पाता है तो कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है किसी भी टाइम पर। वैसे आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, सारे बच्चों के जो डॉक्यूमेंट रहे हैं वो सही ही होंगे। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 7 है और उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि नेम ऑफ कैंडिडेट ऑफ दिस प्रोविजनली पार्ट पैनल आर बीइंग फॉरवर्डेड टू प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिस नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे सूबेदारगंज प्रयागराज एंड प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिस नॉर्दर्न रेलवे बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके नाम को उनके रिस्पेक्टेड जोन्स में भेज दिया गया है। अब जो आगे की कार्यवाही होगी कि बच्चे को कब अपॉइंटमेंट लेटर भेजना है, क्या करना है, वो सारा जो है वो यहीं जोनल ऑफिस से ही होगा। ठीक है, और इसके लिए जो भी रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ज़रूरत पड़ने पर आपको बताए जाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। वो सब हम लोग को ओरिजिनल में लेकर के जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। इसका मतलब ये है कि एक बार अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होगा जब हमारी ज्वाइनिंग हो रही होगी। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं कि कितने बच्चों का सिलेक्शन किस किस कैटेगरी में हुआ है तो उससे पहले हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं कॉमर्शियल अप्रेंटिसशिप की बात करूँ तो NCR जोन में 4 पोस्ट है, NR जोन में 62। ठीक है, तो कुल मिला के कॉमर्शियल अप्रेंटिसशिप की 66 पोस्ट है। ठीक है, अब जो रिजल्ट आया है उसमें देखते हैं। अगर NCR जोन में देखें तो इसमें 4 की चारों पोस्ट को भरा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे 4 देखिए 4 ओनली, इसका मतलब वहाँ पर NCR जोन में कॉमर्शियल अप्रेंटिसशिप की कोई भी सीट खाली नहीं है। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं NR जोन की, ठीक है, यहाँ पर टोटल मिला करके 62 पोस्ट थी, सॉरी कितनी पोस्ट थी 62। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट जारी किया गया है वो 51 कैंडिडेट्स का है और उसके बाद 5 कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो विदहेल्ड है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुल मिला के 56 कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है। और इसके अलावा जो 6 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 6 कैंडिडेट का भी जो वैकेंसी है वो वहाँ पर खाली, यानी कि अगली जो भी लिस्ट आने वाली सेकंड लिस्ट जो भी आएगी उसमें 6 बच्चों को मौका मिलेगा कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, अगर आप बात करते हैं स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर स्टेशन मास्टर कैटेगरी 2 NCR जोन के लिए है। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो रोल नंबर वाइज जो था ना वो रोल नंबर जो है रोल नंबर वाइज यहाँ पर अरेंज किया गया है। अगर आप यहाँ नीचे जाते जाते हैं पूरा आप नीचे स्क्रॉल करते रहिए तो आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने बताया हुआ है कि 258 कितने कैंडिडेट्स का रिजल्ट है ये 258
8 कैंडिडेट का जो है वो फाइनल रिजल्ट दिया हुआ है, और विद हेल्ड कैंडिडेट जो है उनकी टोटल नंबरिंग कितनी है 14। तो अगर आप टोटल कैंडिडेट्स को जोड़ते हैं, ठीक है, अगर आप टोटल कैंडिडेट जोड़ते हैं तो 258 प्लस 14 इक्वल्स टू 272, ठीक है। और अगर आप नोटिफिकेशंस में जाते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टेशन मास्टर का एनसीआर जोन में 272 पोस्ट ही खाली थी, ठीक है। इतनी मतलब इन्होंने क्या किया कि जितनी पोस्ट थी उतने बच्चों के रिजल्ट को लिस्ट जारी कर दिया है। 258 कन्फर्म है, और 14 बच्चों के जो कैंडिडेचर है वो विदहेल्ड है। अगर वो 14 पास कर जाते हैं तो ठीक है, नहीं उन 14 के लिए एक दूसरी लिस्ट आएगी, ठीक है। अब अगर हम एनसीआर जोन की बात करते हैं, एनआर जोन की, सॉरी, एनआर जोन में आपने यहाँ पर देखा कि एनआर जोन में हमारे पास कुल मिलाकर स्टेशन मास्टर के लिए 178 पोस्ट है। और जब हम रिजल्ट की बात करते हैं, जब आप रिजल्ट में आते हैं, देखिए यहाँ पर पोस्ट स्टेशन मास्टर कैटेगरी 2 नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। जब आप नीचे यहाँ स्क्रॉल करते हैं तो ये क्या लिखते हैं कि उन्होंने जो कंफर्म कैंडिडेचर दिया है वो 131 पोस्ट के लिए दिया है, और 6 कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो विदहेल्ड किया है। तो अगर आप इस सबको ऐड भी कर लेते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि 131 प्लस 6 कितना हुआ 130, ठीक है, कितना हो गया 137। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी भी हमारे पास करीब करीब कितने 41 वैकेंसीज जो हैं वो खाली हैं। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न रेलवे में करीब 41 वैकेंसीज खाली हैं। तो जो बच्चे बहुत मार्जिनल रह गए हैं पिछले वैकेंसीज में या पिछले कट ऑफ लिस्ट में, उनको एक अच्छा मौका मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि अच्छी खुशखबरी भी है, और ये खुशखबरी उन बच्चों के लिए भी है जो अपने रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे थे। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उन सबको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन, और जो बच्चे बहुत मार्जिनली रह गए थे फर्स्ट लिस्ट में उनको भी एक बधाई देना चाहूँगा कि हो सकता है उनको भी मौका मिलने वाला है कि वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाए जाएँ। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें और होप करिए कि मेरिट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिल पाए, ठीक है।